हेलो साथियों। आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को यदि आपको क्लियर करना है तो आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर विषय को करंट से जोड़कर ही एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज हम लोग कुछ करंट्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। आज ही का क्वेश्चन है ये। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी का निधन हुआ है। वह निम्नलिखित में से किस विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक भी रहे। तो इसका सही आंसर है साथियों सी, भानु प्रतापपुर कांकेर। आप याद रखिएगा, भानु प्रतापपुर कांकेर। तीसरा क्वेश्चन है, 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी हैं। तो साथियों आपने देखा होगा, काफ़ी उठापटक के बाद ये अंतिम रूप से जो है नाम जो है नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं। तो इसका आंसर सही है डी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं बी, अश्विनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीज़न और हिंडाल्को के सहयोग से स्वदेश निर्मित देश का पहला एल्यूमिनियम माल ढुलाई फ्रेट रेक कहाँ से रवाना किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज ही का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है ए, भुवनेश्वर, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 6, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 26 लाख से अधिक किसानों को दी जाने वाली सहयोग राशि की तीसरी किश्त कब जारी की गई है। तो साथियों इसका सही आंसर है 17 अक्टूबर 2022। आप डेट को याद रखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के अंतर्गत कितने करोड़ की राशि जारी की गई है। आपने देखा होगा पहले एडीओ एग्ज़ाम में या और कई सारे एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है छत्तीसगढ़ पीएससी में। तो आप इसको याद रखिएगा, ऐसे 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है 1745 करोड़ रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2022 तक कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसमें आप याद रखिएगा आंसर नंबर सी, 16,415 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है। तो साथियों आप एक चीज़ याद रखिएगा, 26 लाख से अधिक जो है पंजीकृत किसान हैं। तो 26 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर होगा आप उसी को लीजिएगा। तो इसमें जो आंसर नंबर ए है 26.21 लाख। क्वेश्चन नंबर 10, प्रदेश में वर्ष 2021-22 में कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पीएससी में बार बार पूछ रहा है। तो आप याद रखिएगा आंसर नंबर बी, 97.98 लाख। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कुछ अन्य उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अभिनव पहल की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी उपज इनमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है अरहर, दूसरा मूंग, तीसरा उड़द दाल और चौथा बाजरा। तो आप याद रखिएगा बाजरा इनमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अंतर्गत हितग्राहियों को सालाना कितनी आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। तो इसको आप याद रखिएगा, आंसर नंबर ए, रुपये 7,000 जो है सालाना दिया जाने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोमूत्र एवं गोबर की खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा प्रति लीटर गोमूत्र एवं प्रति किलो गोबर पर कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आप याद रखिएगा क्रमशः 4 रुपये और 2 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14, डीप मिशन योजना किस नदी अथवा महासागर में खनिजों की खोज किए जाने की योजना है। तो आप याद रखिएगा हिंद महासागर में जो खनिजों की खोज किए जाने से संबंधित योजना है उसी का नाम है डीप मिशन योजना। इसको आप याद रखिएगा। अंतिम क्वेश्चन है, जून 2022 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, G7 विकसित देशों का समूह है और इसकी जो जून 2022 में बैठक हुई वो हुई जर्मनी। आंसर नंबर डी, जर्मनी में।
तो ये था आज का करंट का टॉपिक। आगे भी आपको इसी प्रकार से करंट और अन्य विषयों से संबंधित अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो लगातार इस चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।